नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने दो प्रकार के पत्र देखे, एक तो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र और दूसरा हमने देखा था शिकायती पत्र, और तीसरा आज हम देखने जा रहे हैं संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र क्या होते हैं पहले ये जान लें। संपादक होते हैं समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले संपादक, और संपादकीय पत्र विभिन्न कारणों से लिखे जा सकते हैं। यदि आप समाज के सुनागरिक हैं और समाज में फैल रही बहुत सारी घटनाएं जिन पर की कोई कार्रवाई नहीं होती है, शिकायती पत्र लिखने पर भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो हम संपादकीयों का सहारा ले सकते हैं। संपादक महोदय को हम शिकायत के रूप में पत्र लिख सकते हैं, बहुत समाज में हो रही घटनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम उन्हें समाज के बारे में संपादकीय पत्र संपादक महोदय को जब हम पत्र लिखेंगे तो समाज में हो रही घटनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित होगा और वो अपने समाचार पत्र में इसे प्रकाशित करेंगे। तो ये बहुत सारी समस्याओं को हम संपादकीय पत्रों के माध्यम से जनता तक ला सकते हैं, क्योंकि समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जो सुबह मॉर्निंग में ही सबके हाथों में चला जाता है और समाज में फैल रही घटनाओं के बारे में लोगों को पता चलता है। तो जब हमारी समस्याएं आगे नहीं सुनी जाती या हमें किसी समस्या या कुछ विशेष बात को सार्वजनिक करना होता है तो हम संपादकीय पत्रों का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक अच्छे लेखक हैं, रचनाकार हैं, तो आप अपने लेखों को संपादकीय पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवा सकते हैं। हर समाचार पत्र में कुछ विशिष्ट परिशिष्ट आते हैं, जिसमें रविवारी परिशिष्ट आता है, जिसमें कि कहानियाँ और कविताएं लिखी होती हैं। तो यदि आप अच्छे रचनाकार हैं और अपने काव्य को या अपने गद्य को प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो भी आप संपादक महोदय को पत्र लिखकर अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों को प्रकाशित करने या लेखों को प्रकाशित करने या कविता या गद्य को प्रकाशित करने की बात के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस पत्र के प्रारूप में हम देखेंगे कि जो एक व्यक्ति है वो अपने द्वारा लिखी रचना को प्रकाशित करने के लिए संपादक महोदय को पत्र लिखता है। औपचारिक पत्र है तो इसलिए फॉर्मेलिटीज़ वही रहेंगी, यानी उसका प्रारूप वही रहेगा। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस डाला कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो आपने अपना एड्रेस डाला, इन्होंने यहाँ पे डाला है 1488 कश्मीरी गेट दिल्ली, और फिर आप डालेंगे दिनांक, यानी जिस दिनांक को आप संपादक महोदय को पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आपने समाचार पत्र के संपादक को संबोधित करना है, संपादक महोदय। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस समाचार पत्र में आप अपने लेख को प्रकाशित करेंगे। समाचार पत्र का चयन आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका आता है या दैनिक नवज्योति आता है। यहाँ इन्होंने लिखा है नवभारत टाइम्स। तो समाचार पत्र का चयन परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो आप उसका चयन स्वयं करेंगे, और यदि प्रश्न में दिया गया हो कि आपको इस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है तो फिर आप उसी संपादक या उसी समाचार पत्र का उल्लेख इसमें करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि भाई प्रश्न में केवल समाचार पत्र का नाम दिया हो, यहाँ इसलिए हमने समाचार पत्र स्वयं द्वारा ही चुना है। तो हमने यहाँ नवभारत टाइम्स लिखा है, यहाँ आप दैनिक जागरण लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, नई दिल्ली। उसके बाद विषय है, विषय आपको लिखना ही है। औपचारिक पत्रों में विषय प्रमुख रूप से लिखा जाता है, विषय के बिना यहाँ इसके नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विषय डाला है रचना प्रकाशित करवाने हेतु पत्र, यानी संपादक महोदय को ही अपनी रचना प्रकाशित करने के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद वही हमेशा की तरह आप संबोधित करेंगे महोदय करके। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके रविवारीय परिशिष्ट का मतलब यानी रविवार को जो स्पेशल पेपर समाचार पत्र में निकलता है, परिशिष्ट यानी विशेष पेज निकलता है, रविवारीय परिशिष्ट के लिए अपनी लिखी एक कहानी प्रकाशनार्थ यानी प्रकाशित करने के लिए भेज रहा हूँ। ये कहानी आज के युवा पीढ़ी के भटकने की कहानी है। तो आपने इसमें अपनी रचना लिखी और रचना में आपने क्या लिखा है इसका वर्णन आप इसमें करेंगे। भटकने की कहानी है। इस कहानी में मैंने पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी की समस्याओं को उबारा है, यानी कहानी के अंदर क्या लिखा है इसका भी आपको इसमें वर्णन करना है। इस कहानी में मैंने पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी की समस्याओं को उबारा है, यही नहीं इसका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में
जुड़ी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने इसमें लिखा कि ये जो कहानी है वो आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले मेरी 2 कहानियाँ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें एक है धर्मयुग और एक है हिंदुस्तान, छप चुकी हैं। यानी ये भी आपको उल्लेख करना है कि इसके पहले की भी आपकी 2 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानी की अस्वीकृति की स्थिति में, कहानी की अस्वीकृति की स्थिति से यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि संपादक महोदय को कहानी पसंद नहीं आई तो उस स्थिति में क्या करना है। उस स्थिति के लिए लिखा है कि कहानी अस्वीकृत होने की स्थिति में मैंने एक पता लिखा लिफाफा, यानी आपको कहानी के साथ एक एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा जिस पर कि एक टिकट लगी हो। यदि कहानी अस्वीकृत कर दी गई, पसंद नहीं आई, तो उस लिफाफे में उस कहानी को डालकर आपको वापस भेज दी जाएगी, नहीं तो ये सीधे कचरे के डब्बे में जाएगी। इसलिए आपको इसमें ये उल्लेख करना है, यदि रचना प्रकाशित करने का यदि कोई पत्र एग्जाम में आता है तो इसमें ये लाइन भी साथ में ऐड करनी है, जैसा कि यहाँ पर की गई है। कहानी की अस्वीकृति की स्थिति में वापसी के लिए 5 रुपए के डाक टिकट सहित अपना पता लिखा लिफाफा भेज रहा हूँ। यानी पता लिखे लिफाफे में कहानी यदि पसंद नहीं आएगी तो आप उसमें डाल के उसे वापस कर सकते हैं। उसके बाद वही फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड, धन्यवाद भवदीय योगेश राय, अपना नाम दिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि संपादक महोदय को योगेश राय ने अपनी रचना को प्रकाशित करने के लिए एक पत्र लिखा है और साथ ही अस्वीकृति की स्थिति में कहानी को वापस भेजने की बात भी कही है। तो इस तरह से रचना प्रकाशित करने के लिए, लेख प्रकाशित करने के लिए, समाज में फैल रही घटनाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम संपादकीय पत्रों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि पत्र एक समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे सूचनाओं को जल्दी ही और शीघ्र सार्वजनिक किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया जाता है और यदि उनका ध्यान समय पर आकर्षित होता है तो तुरंत कार्रवाई भी होती है। इसलिए एक सुनागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम पहले तो शिकायती पत्रों के माध्यम से सुधार का कार्य करें, यदि वो संभव नहीं होता है तो संपादकीय पत्रों का सहारा भी हम ले सकते हैं। संपादकीय पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों में अपनी समस्याओं का प्रकाशन कर सकते हैं, अपने द्वारा लिखे लेखों का, रचनाओं का प्रकाशन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा।